नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जिस तरीके से देश में किसानों बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को घेरने में जुटी हुई है, उसी आधार पर मध्य प्रदेश में भी जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। किसानों के मुद्दों को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश इकाई के प्रधान जीतू पटवारी लगातार मोहन यादव सरकार पर निशाना साध रहे हैं। बीते दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ताबड़तोड़ रेड हुई। उस रेड में देखा गया कि जंगलों में एक गाड़ी मिलती है, लावारिस अवस्था में वो गाड़ी मिलती है और उस गाड़ी से 52 किलो सोना और 15 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी होती है, जिससे शासन प्रशासन में हड़कंप मच जाता है कि आखिरकार संदिग्ध हालत में ये इतना कैश और ये सोना आखिरकार आया तो आया कहां से। इस पर कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रही है। भ्रष्टाचार का पैसा बताते हुए कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा विभिन्न तरीके से कमाया हुआ ये भ्रष्टाचार का पैसा है और इसको छोड़ करके वो राजनेता जा चुके हैं। ऐसे में दूसरी तरफ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसकी गहनता के साथ जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि किसानों के मुद्दों को लेकर के भी लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश समेत देश भर में यहाँ पर जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। एक तरफ हरियाणा, पंजाब और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर किसान अपने हकों की मांग को लेकर के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसान भी लगातार बीजेपी सरकार से अब सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए, केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए जीतू पटवारी ने यहाँ पर किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है कि नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की ही पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में चाहे धान की, सोयाबीन की या फिर जो है अन्य खाद्यान्न जो है उनकी किसानों की जो दुर्दशा है उसका कोई बीजेपी की सरकार को यहाँ पर किसी तरीके का होश हवास नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार अब मध्य प्रदेश में छिड़ी ये लड़ाई शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या आंख का नासूर बन जाएगी? क्या शिवराज सिंह चौहान को अब आने वाले वक्त में कृषि मंत्रालय के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों का लगातार ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान करीब 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसानों की आत्महत्या और उनकी दुर्दशा का कोई समाधान नहीं निकाल पाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में जिस तरीके से परीक्षाएं जो है वो लीक हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा स्थगित हो रही है, प्रदेश के युवा लगातार इस रुख से, इस रवैये से प्रदेश सरकार से यहाँ नाखुश नजर आ रहे हैं और लगातार चाहे मध्य प्रदेश की विधानसभा हो या पीएससी भवन हो, वे लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जीतू पटवारी किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार यानी कि सीएम मोहन यादव और केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। कुछ दिन पहले के ताजा घटनाक्रम पे मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अखबारों में पिछले 8 दिन की खबरें क्या है। लाओ अखबार में है ये खबर क्या है? यक्ष ट्रस्ट 52 किलो सोना, 11 करोड़ केस कहां से आया, किसने कमाया? ये फर्म आप ही लोगों का अखबार है, ये छोड़ो। फिर ये आया भ्रष्टाचार की महिमा, महारिकॉर्ड मतलब मध्य प्रदेश के लिए महारिकॉर्ड। लोकायुक्त को बचाने के लिए लोकायुक्त से बचने के लिए गाड़ी में नकदी सोना छुपाया, आईटी तक योजना के तहत पहुंचाई, आईटी में से ही सूचना पहुंचा दी, पकड़ने वालों ने पहुंचा दी, निकाल ले। यानी क्या है, मतलब सब मिली भगत है। पर्ची बहुत महंगी है, इस एहसास को आखिरी में आप लोग समझ पाओगे और प्रदेश को समझा पाओगे। फिर तीसरी ये क्या आया? 54 किलो सोना, 10 करोड़ नकदी, 234 किलो चांदी। सोना और चांदी
ये सोना जो मुख्यमंत्री विदेश गए तो सोने की थाली और चांदी के चम्मच और खाना, और इधर खाद के लिए किसान डंडे खा रहे थे, वो खाना खा रहे थे। ये समझने की बात। मतलब कोई अखबार ऐसा, ये करोड़पति सिपाही छापे 200, ये सिपाही याद रखना, करोड़पति सिपाही, आरटीओ का सिपाही, हवलदार है ना, ये 2 करोड़ 85। अब अभी सारे अखबार हैं अलग अलग, मैं कोई अखबार नाराज नहीं हो जाए कि मेरा नहीं बताया इसलिए माफी चाहता हूं, पर सवाल ये है कि एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं, हमारा आरोप तो नहीं अपनी जगह, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि पहले 4 राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे करप्ट राज्य है, सबसे भ्रष्ट राज्य है, पहले 4 राज्य। फिर एनसीआरबी दूसरा कि जमीनों के मामले में सबसे ज्यादा घपले और घोटाले, जिसमें नेताओं का पैसा, जिसमें अधिकारियों का पैसा, जिसमें बिल्डरों का पैसा 2 नंबर का लगा है, वो भी अगर कोई पहला राज्य है तो मध्य प्रदेश। ये एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, ये उनकी रिपोर्ट के अनुसार, ये मेरे आरोप है। अभी ताजा लोक आयुक्त ने 19 सितंबर की सुबह रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल, शब्द को समझना पड़ेगा, कांस्टेबल सिर्फ हवलदार, इसके ऊपर हायरार्की क्या क्या होती है मेरा मोबाइल, हवलदार उससे ऊपर, कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, मोबाइल कांस्टेबल से ऊपर होता है हवलदार, फिर उसके ऊपर होता है आरटी जो उसके ऊपर होता है, फिर आरटीओ, फिर उसके ऊपर होता है विभागीय जो भी, मतलब ये सबसे छोटी पोस्ट थी जिसके पास से ये सब मिला। अब कहानी ये है कि ये सबसे छोटी पोस्ट के हालात ये है, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश के पूरे आरटीओ विभाग के सबसे बड़े जो पीएस और मंत्री रहे उनके हालात क्या होंगे। ये गंभीर विषय ये है कि करप्शन का एक तरह से समुद्र बन गया मध्य प्रदेश, समुद्र, सारी नदियां इसमें डूबती। अब आप देखो कि 2 दिन पहले और एक रेड थी, वो आयकर विभाग की, ये लोकायुक्त की है, मध्य प्रदेश के लोकायुक्त। उनने क्या किया, रियल एस्टेट कारोबारी के 2 दिन भोपाल, इंदौर, 51 ठिकानों पे छापे मारे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2 दिन पहले 18 दिसंबर त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, काली टी ग्रुप, ईशान ग्रुप, भोपाल, इंदौर के 51 ठिकानों पे छापेमारी की। इसमें सबसे ज्यादा 49 ठिकाने भोपाल में शामिल थे। इसमें आईएएस, आईपीएस, राजनेता की पसंद वाले न्यूबर, लिडोरी और मिडोरा जैसे इलाके शामिल है। इन बिल्डरों के पास वो सब है। कहानी इस पूरी व्यवस्था को आप लोगों ने, मीडिया ने, परिस्थितियों ने पब्लिक डोमेन में। अब मैं बात पार्टी की, हमारी पार्टी की करना चाहूँ। तो आपने सुना यहाँ पर कि जिस तरीके से जीतू पटवारी का ये अंदाज है, ये दर्शाता है कि आने वाला वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से कुछ ज्यादा नाखुश नजर नहीं आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया इसलिए बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी तय करने का यहाँ कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। और यदि आगामी वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत करते हुए नजर आए तो बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। पिछले दिनों जिस तरीके से संसद का शीतकालीन सत्र चला, उस सत्र के दौरान यहाँ पर राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो हाथ मिलाया और जिस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आए, एक दूसरे ने यहाँ पर गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया और जो बातचीत हुई उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि अब मध्य प्रदेश में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। केंद्र सरकार में मौजूद यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ दल यहाँ पर कहीं ना कहीं अब मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। विपक्ष लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।